हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर नंबर 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्लास 11th में कुछ फार्मूला था डिफरेंशिएशन का। पहले वो सारा फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है वो सारा पहले लिख देते हैं। तो जैसे देखिए फार्मूला नंबर 1 है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही में काम हो जाएगा। x टू द पावर n बाई dx है ना, d ऑफ x टू द पावर n बाई dx, मतलब x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। नीचे x है ना, x के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। तो जो पावर है वो आ जाएगा इसमें गुना में, और पावर क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। ठीक है। सेकेंड, d ऑफ साइन x बाई dx, तो बोलेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x का होता है cos x। तीसरा, d ऑफ cos x बटा में dx है ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन लूजली बोल देते हैं है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन x होता है। ये सब फार्मूला है जो क्लास 11th में ये सब डिराइव किए होंगे। नहीं तो आज इस चैप्टर में सिर्फ जो है ना फार्मूला याद करना है, बस इसी पर क्वेश्चन बनाना है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है। तो d ऑफ tan x बाई dx, मतलब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है ना, तो हम ऐसे लूजली बोल देंगे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। d ऑफ sec x बाई dx, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन, ये e के पावर x से होता है log x टू बेस e है ना, बेस e, बेस में e होता है log के है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लेकिन एनसीईआरटी बुक में कहीं भी e लिखा हुआ नहीं रहेगा है ना, तो समझ जाना है कि बेस में e है, बस log x 1/x। अच्छा, तो एक यहाँ लिख देते हैं d ऑफ a टू द पावर x है ना बाई dx, तो a टू द पावर x है जहाँ a जो है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो a टू द पावर x होता है इंटू साथ में क्या होता है log a टू बेस e है ना, ये फार्मूला याद रखेंगे। जैसे a का वैल्यू हो गया है ना, e के बराबर नहीं होगा है ना, ये अलग है। e रेशनल नंबर है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 के करीब होता है, तो खैर उतना नहीं जाना है, बस ये एक्सपोनेंशियल e है। और ये e के अलावा कोई दूसरा है ना, कोई भी नंबर 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, पावर x है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो चलिए नौ फार्मूला है, इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इनवर्स वाला फार्मूला जो है अगला चैप्टर में बताएंगे, 5.3 में सॉल्व करने से पहले ही फार्मूला बता देंगे, जो फार्मूला यूज में होगा सारा पहले लिखा देंगे। अब जो है इसमें दो और फार्मूला नोट कीजिए। u इंटू v, दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें क्या रूल है कि फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकेंड पार्ट का एज इट इज छोड़ देंगे ऐसे ही है ना, फिर प्लस देते हैं। अब की बात फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा है ना, ये हो गया। सेकेंड नंबर में u और v दो फंक्शन है, दोनों डिवीजन में होगा। तो इसमें क्या है कि पहले उसी प्रकार फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो है ना फर्स्ट पार्ट कहने का मतलब हो गया इसमें ना कि ऊपर वाला बोलेंगे फर्स्ट पार्ट तो समझिएगा, और नीचे वाला बोलेंगे सेकेंड पार्ट है ना।
इसमें ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। इसमें ऊपर और ऊपर वाला को फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, नीचे वाला को सेकेंड पार्ट, तो समझ जाइएगा माइनस। अच्छा पहले क्या किया, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन और नीचे वाला जो है इसको छोड़ दिए। अच्छा यहाँ प्लस देते थे, यहाँ देंगे माइनस, अब की बार ऊपर वाला को छोड़ देंगे इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, और उसके बाद साथ में डिवाइड करते हैं, और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में भी इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो और नोट कर लीजिए, है ना, जहाँ यूज होगा वहाँ अब बताते जाएंगे हम। तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो फंक्शन दिया रहेगा उसको कुछ मान लीजिएगा, y बराबर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स देखिए विथ रिस्पेक्ट टू w डॉट r डॉट टू, है ना, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में लिख दिया ना dy, अब y नीचे लिखते हैं dx, है ना, ये हो गया y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। y इसको माने हैं, मतलब इसी का डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में। तो LHS में dy बाई डी एक्स लिखे तो इधर भी है ना d बाई डी एक्स है ना, जो ये फंक्शन है इसका लिखेंगे कितना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहीं पर है ना फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। जैसे लिखे थे कि डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका लिखे थे कॉस एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ एक्स रहेगा तो यहाँ भी क्या चाहिए एक्स, तब जो है यहाँ पर क्या आता है एक्स आता है ना, कॉस लिख के यहाँ भी जितना रहेगा उतना ही यहाँ होना चाहिए और कॉस में आएगा। तो देखिए तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, यहाँ साइन के साथ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। यदि मान लीजिए कि यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ मान लीजिए कि लैम्डा रहे, है ना, या वाई रहे, मान लीजिए कि वाई रहे चाहे जेड रहे, कुछ भी जो भी मानना है वो मान लीजिए कि यहाँ पर जेड रहे तो नीचे भी क्या चाहिए, यहाँ जेड रहेगा तो यहाँ भी चाहिए जेड, और यहाँ भी क्या होगा जेड ही होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो अब की बार हम क्या करते हैं ना कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ ऊपर में साइन के साथ जितना रहेगा उतना नीचे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा हमको तो डिनोमिनेटर में dx चाहिए ना, ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा में एक डिवाइड हुआ है, तो आपको इसको हटाने के लिए मतलब कैंसिल करने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 से गुना करना पड़ेगा, फिर बटा में क्या लिख देंगे dx, है ना, ये dx है तो dx। देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ई से ई कट जाएगा, है ना, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ऊपर में डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और नीचे dx, यही बचेगा। लेकिन इसको लिखने से ये फायदा हुआ कि यहाँ देखिए साइन जेड, ऊपर जेड, यहाँ भी जेड तो यहाँ भी जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन बदलेगा कॉस में, तो हम भी लिखेंगे कॉस। लेकिन यहाँ जेड, यहाँ जेड, यहाँ भी जेड है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू। अब देखिए अब इसमें आइए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये देखिए एक्स के पावर n बाई डी एक्स इसके रूप में होगा, तो जो पावर है वो गुना में आ जाता है, फर्स्ट फॉर्मूला यही था। अब पावर में से एक घट जाता है, तो देखिए पावर में 2 है, n की जगह 2 है तो 2 आ जाएगा गुना में, और x के पावर हो जाएगा 2 माइनस 1 हो गया। अच्छा यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ दे दीजिए प्लस। अब 5 का कितना होगा डिफरेंशिएशन, अब ये देखते हैं, तो d यहाँ 5 है, 5 क्या है कांस्टेंट है, तो आप किसी भी कांस्टेंट के लिए जितना आएगा ना तो वही लिखिएगा। तो देखिए 5 इंटू लिख सकते हैं अपने मन से 1। अब देखिए 5 इंटू 1 को लिख देते हैं x के पावर 0, है ना, कोई संख्या का पावर 0 एक होता है तो x के पावर 0 लिख दिए, ठीक है। अब d लगा दिए d ऑफ dx, 5 ले लिए बाहर, है ना, 5 बाहर ले लिए, है ना, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो कांस्टेंट जो है 5 बाहर निकालिए, बच गया x के पावर 0, ये ना बचा। तो देखिए जो x के पावर n वाला पे जो पावर होता है गुना में, तो x के पावर 0 है, 5 तो बाहर निकाल दिए, x के पावर 0 है तो जो पावर है किस में आता है गुना में, देखिए गुना में आया, और उसके बाद पावर क्या होता है 1 घटता है तो 0 माइनस 1। अब बताइए कि 5 है, यहाँ x के पावर 0 माइनस 1, चलिए x के पावर माइनस 1 आएगा,
आप किसी में 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है लास्ट में 0। तो आज से याद रखिएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमेशा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, ऐसे 0 लिख दीजिएगा। अब यही हो गया आंसर, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया 2 इंटू एक्स के पावर 2 - 1, तो 2 - 1 गया तो 1, तो एक्स के पावर 1, तो 1 बीच में जाने दीजिए इंटू, अच्छा ये 0 जुटेगा तो 0 छोड़ दीजिए, इसको बच गया कितना cos x² प्लस 5, यही क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। हमको यही निकालना था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था और ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो चलिए इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ठीक से। अब देखिए y = cos ऑफ sin x है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, बस इतना लिख दीजिए, काम हो गया। यहाँ लिखिएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा d ऑफ cos ऑफ sin x/dx, हो गया। अब देखिए d ऑफ cos x था बटा में dx, फार्मूला था -sin x, और d ऑफ sin x/dx इसका फार्मूला था cos x। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x है, यहाँ कुछ भी रहे, हाँ यहाँ कुछ भी रख दीजिए, है ना, x² मान लीजिए लिख दिए, तो यहाँ भी क्या चाहिए x², तो यहाँ भी क्या निकल जाएगा रिजल्ट x², ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ जितना रहेगा नीचे भी उतना ही चाहिए, तो यहाँ रिजल्ट में माइनस साइन के साथ, है ना, जो है ये दोनों, है ना, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। यहाँ जितना रहेगा इतना ही है, तब जाकर फार्मूला लगेगा इतना। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर डी ऑफ क्या था cos x, अब बटावे dx, क्या रिजल्ट आया था -sin x। तो यहाँ देखिए, तो ये जितना उतना ही यहाँ पर माइनस साइन में, है ना, जितना है उतना ही आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी ऑफ cos है, अंदर में कितना है sin x है, तो यहाँ x है, यहाँ x है, तब जाके आता था फार्मूला लगता था, यहाँ x तब जाकर फार्मूला लगेगा, यही ध्यान में रखना है। तो cos के साथ sin x है, तो नीचे क्या चाहिए आपको, यहाँ पर sin x ही चाहिए, है ना, ये जितना रहेगा तब जाके cos का फार्मूला -sin लिख पाइएगा, है ना। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ लिखिएगा तो कहाँ से, देखिए दोनों इक्वल है इंटू, अब देखिए नीचे इतना डिवाइड किया है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से गुना करना पड़ेगा, और नीचे फिर क्या लिखेंगे dx। अब देखिए बस ये लगा दीजिए, है ना, cos किसमें बदलेगा माइनस साइन, देखिए तो यहाँ जितना था वो फिर कहाँ लिखा जाएगा, इसके अंदर लिखा जाएगा, है ना, यहाँ पर x था तो यहाँ x लिखा है ना, तो यहाँ ये लिखा जाएगा। ठीक है, cos बदल जाएगा माइनस साइन में, cos बदला माइनस साइन में, यहाँ जितना था यहाँ लिखे, यहाँ जितना था यही लिखा हुआ है, और फिर इनटू sin x का डिफरेंशिएशन, यहाँ तो डायरेक्ट है ना, x है तो यहाँ भी x है, देख लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा cos, यहाँ x है तो x है ना, यहाँ x है, यहाँ x, तो चलिए लिख दीजिए अरेंज करके, -cos x को पहले लिख दीजिए इंटू sin ऑफ sin x, यही हो गया आंसर डिफरेंशिएशन। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, थर्ड क्वेश्चन है, तो लिखिएगा dy/dx, यहाँ क्या लिखिएगा d ऑफ sin x प्लस b/dx, ये लिखिएगा। तो चलिए यहाँ d ऑफ sin x/dx इसका होता है cos x, x के पावर n वाला क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। अब देखिए, तो जैसा कि बोले थे कि यहाँ जितना है नीचे भी उतना ही चाहिए, तब जाके फार्मूला लगेगा, है ना, x है ना, तब जाके ये cos होता था। देखिए d ऑफ साइन, यहाँ लिखिए ax प्लस b, तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, ये जितना है उतना लिखना पड़ेगा, है ना, और फिर इंटू जितना नीचे है फिर ऊपर ले जाइए, अब हटा में फिर dx, इससे ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो फिर तो ये ऊपर के वाला बचेगा ना, ये ऊपर और ये नीचे बचेगा, है ना, एक्स्ट्रा में ये जितना मल्टीप्लाई किए, है ना, उतना डिवाइड भी होना चाहिए। ठीक है, जितना डिवाइड उतना मल्टीप्लाई। चलिए इसका बनेगा क्या, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो साइन का लग जाएगा क्या चीज़ फार्मूला में cos, और ये जो है यहाँ पे वो लिखा जाएगा x प्लस b इंटू, अब आइए इसमें ये है कांस्टेंट, है ना, देखिए x y के अलावा कुछ भी मिलेगा तो सब कांस्टेंट समझ लेना है। ठीक है, तो देखो x के पावर 1 है,
एक्स है मतलब क्या है, एक्स के पावर 1 है। तो ये तो बाहर निकाल दिए, अब एक्स का कितना होता है वो बता देते हैं। तो एक्स के पावर 1 है, तो 1 आ गया गुना में एक्स के पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स पावर कितना हो गया 0। तो 1 गुने एक्स, कोई संख्या का पावर 0 कितना होता है 1, भाई पावर आ गया गुना में, पावर 1 घट गया, तो पावर आ गया गुना में, पावर 1 था तो 1 में से 1 घट गया, तो 1 इंटू एक्स पावर 0। और कोई संख्या का पावर 0 1 होता है, 1 गुने 1 कितना होगा 1, तो क्या लिखेगा 1 गुने 1। अच्छा, इसके जस्ट पहले देखिएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बोले थे 0, बोले थे कि अब हमेशा इसको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, बोले थे कि एक्स वाई के अलावा कुछ भी मिलेगा तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इसके है ना, पहले वाले में बताए थे कि 5 था तो 5 का डिफरेंशिएशन किया तो 0, तो 5 भी तो कांस्टेंट है ना, जैसे उसका किए तो इसका भी कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन आएगा 0। ये कितना हो गया a इंटू कॉस एक्स प्लस बी, है ना। वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक है ना बारीकी से देखिए। अब देखिए, तो यहाँ से कुछ पता चला हमको कि कोई कांस्टेंट ले लिए, मान लीजिए सी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है 0, और x का डिफरेंशिएशन अभी अभी किया तो पता चला x का डिफरेंशिएशन होता है 1, है ना। ई नहीं कीजिएगा कि ई से डी से डी काट दिए x से x, है ना, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये dx का मतलब होता है चेंज, है ना। क्लास 11th में नहीं पढ़े होंगे तो बस खाली यही ध्यान रखना है कि d से d नहीं काट दीजिएगा, है ना, कहीं ऐसा काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है dx का होल, पूरे dx का मतलब होता है चेंज, है ना। तो नीचे जितना चेंज है dx, ऊपर भी उतना ही चेंज है ना, ऐसा समझना है ना, क्योंकि नीचे भी x है, x में चेंज dx और x में चेंज dx। यहाँ पर देखिए x में चेंज dx तो y में चेंज dy, है ना। तो ऐसा नहीं कि d से d काट के y x लिख दिए, ये बिल्कुल गलत चीज है, मतलब ये डिफरेंट चीज है, ये चेंज है, ये चेंज बताता है, नीचे वाला चेंज, ऊपर भी चेंज बताता है, ठीक है। मतलब एक दो पोजीशन के बीच में, है ना, x1 ऐसे समझिए कि x1 x2 के बीच में डिफरेंस है और y1 y2 के बीच में डिफरेंस है ना। तो और डिफरेंस बहुत स्मॉल है, बस यही। तो चलिए, x का डिफरेंशिएशन पता चला 1, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है ना, कि जैसे ही x मिला x का डिफरेंशिएशन 1 पुट कर देना है, 2-3 और मिलेंगे, है ना, उसको बता देंगे, क्योंकि वो चीज बार बार रिपीट होता है ना। अब बार बार x आएगा तो आप इतना कैलकुलेट करने जाइएगा तो डायरेक्ट अच्छा है ना कि इसको ध्यान रहेगा तो 1 आप लिख दीजिएगा। कांस्टेंट आएगा तो मान लीजिए कि c कांस्टेंट है ना, तो इंटू 1 कर दिए बाई डी एक्स, सी बाहर निकालिए d, अब 1 को लिख दिए x के पावर कितना 0, कोई संख्या का पावर 0 1 होता है ना, तो x के पावर 0। अब लिखिएगा c गुने 0 ले जाइएगा गुना में, पावर ले जाइएगा गुना में, अब पावर क्या कीजिएगा 1 घटाइएगा और 0 से गुना कीजिएगा तो सब 0। तो इतना बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए इसको लिखिएगा dy बाई डी एक्स, और इसको लिखिएगा d ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ रूट x, है ना, ऐसे बाई डी एक्स। अब कुछ फार्मूला लिखते हैं, है ना, जो पीछे लिखे थे पहले। सेक x का डिफरेंशिएशन बोले थे, देख लीजिएगा सेक x इंटू tan x, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, तो देखिए यहाँ x ध्यान देना है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ भी x, है ना। यहाँ मान लीजिए कि क लिखल रहेगा तो यहाँ भी क, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, है ना, क, ठीक है। यहाँ जितना, कहने का मतलब यही है कि यहाँ जितना उतना ही यहाँ पे। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला। तो पहले फार्मूला नहीं, पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे ना, उसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। यही चेन रूल है। तो कितना हो गया सेक, ये हो गया tan रूट x, कहीं लिखा हुआ मिलेगा, चेन रूल यही है। तो देखो सेक के अंदर में जितना है, यहाँ जितना रहेगा नीचे उतना ही लिखना है, ठीक है। तो ठीक से इसको साफ साफ लिख देते हैं। सेक मान लीजिए z है तो नीचे भी z, तब जाके सेक z होता है इंटू tan z, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो सेक के बाद कितना है tan रूट x है ना, तो नीचे क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा पहले tan रूट x। अच्छा, tan रूट x नीचे आया तो ऊपर कितना जाएगा, यही वाला चीज ऊपर जाएगा, फिर से काटना है ना इसको। अच्छा, डिनोमिनेटर में अब देखिए, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं,
है ना, थोड़ा सा और बढ़ेगा ये। देखिए डी ऑफ सेक है ना, जेड लिखे थे, यहाँ जितना उतना ही इतना, तो क्या फॉर्मूला लगता है था, सेक और जितना है वो लिखेंगे इंटू टेन के साथ है लिखेंगे, टेन भी वो आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए मान लीजिए कि टेन मिल गया जेड, ठीक है, और डी जेड मिला, तो इसका क्या होता था, यहाँ जेड यहाँ जेड, तो होता था टेन का सेक स्क्वायर, है ना, देखिएगा पीछे लिखा होगा सेक स्क्वायर। अच्छा अब देखिए यहाँ टेन के साथ ही करता है रूट एक्स, है ना, तो देखिए यहाँ जेड तो नीचे को जेड चाहिए, तो यहाँ रूट एक्स तो नीचे क्या चाहिए, रूट एक्स। देखिए हम जिसका फॉर्मूला जानते हैं, है ना, उसके पैटर्न पर तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जेड है तो जेड, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स, पूरे टेन रूट एक्स का नहीं ना जानते हैं हम, टेन एक्स का जानते हैं कि ऊपर एक्स रहेगा नीचे एक्स तब जाके होता है, तो लेकिन यहाँ रूट एक्स तो नीचे भी रूट एक्स चाहिए, इंटू और डी ऑफ देखिएगा रूट एक्स बटा में कितना हो गया, डी एक्स हो गया। अब जो है इसको बोलते हैं कि इस तरह से जो अरेंजमेंट किया ना उसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि डी सेक का होता है ना, सेक इंटू टेन होता है, और यहाँ जो एंगल के रूप में जो है जेड, है ना, वो यहाँ पर लिखा होता है, तो एक होता है सेक, है ना, और जो एंगल के रूप में ये है, ये रहेगा यहाँ पर टेन रूट एक्स, ये रहेगा, है ना, जेड के जगह पे यही है। अच्छा उसके बाद कौन चीज है, होता है टेन, होता है फॉर्मूले में होता है ना, सेक और टेन दोनों होता है, और जो एंगल के रूप में है टेन रूट एक्स, ई भी रहेगा, तो चलिए ई हो गया इनटू। अच्छा उसके बाद देखिए टेन है, जेड है, नीचे जेड, तो सेक स्क्वायर होता है जेड, है ना, तो टेन का हो गया, देखिए यहाँ भी टेन है ना, तो ई हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये टेन लिखा हुआ है ना। अच्छा सेक स्क्वायर, यहाँ जेड जेड, तो यहाँ जेड, यहाँ रूट एक्स, तो यहाँ कितना होगा, सिंपल सी बात है रूट एक्स। अच्छा अब इसका आइए, इसका देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन कहाँ कर दे, देखिए यहाँ पर करते हैं, बताते हैं इसका रूट एक्स का, तो देखिए अलग से रूट एक्स बाई डी एक्स, ये भी रूट एक्स बहुत बार मिलेगा, है ना, तो डी एक्स के पावर कितना हो गया, 1/2 बाई डी एक्स। देखिए जो पावर है ना, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, जो पावर होता है वो गुना में आ जाता है, यहाँ से देखिए एक्स के पावर n बाई डी एक्स, जो n है गुना में आ गया, पावर क्या हो गया, एक घट गया, तो देखिए 1/2 है तो 1/2 आ गया गुना में, अब पावर क्या हो गया, 1/2 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, n में से घटा था, यहाँ 1/2 में से एक घट जाएगा, तो देखो कितना आएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर, एलसीएम लोगे तो 2, 1 माइनस ये हो गया 2, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, ऊपर आ गया -1/2। अच्छा अब हो गया -1/2, और ये नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में एक्स आएगा, तो जो पावर 1/2 है ना वो हो जाएगा प्लस में, है ना, डिनोमिनेटर में आएगा तो, ठीक है, एक्सपोनेंट का रूल है, तो 1/2, इसको एक्स के पावर 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट एक्स। तो एक काम कीजिए, है ना, इसको कहीं साइड में पूरा डिफरेंशिएशन जैसे है ना लिख लीजिए। अब क्या है कि इसको तो बढ़ाते रहना जाएंगे, अब लिखिएगा पहला स्टेप में ये लिखिएगा, दूसरा स्टेप में ये, तो पहला स्टेप में ये लिखें, है ना, फिर दूसरा स्टेप लिख जाइएगा, तो इस सब बार बार आपको उतारना पड़ेगा, है ना, जैसे स्टेप में लिखिएगा, दूसरा स्टेप लिखिएगा, तो आखिर इसको ढोले चलिएगा ना, तो इससे अच्छा है कि रूट एक्स का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बार बार ये भी अब से मिलने वाला है, तो 1 कितना हो गया 2 रूट एक्स, कितना है 2 रूट एक्स, तो इसको भी कहीं, है ना, साइड में उतार लीजिए। और हम जो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो ये बस एक्स्ट्रा में वो तो है ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा में जैसे रूट एक्स आ गया, तो आप इतना करने जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, तो 1/2 रूट एक्स सीधे लिख दीजिएगा। तो अभी से याद रखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट का 0, रूट एक्स का इतना, और जैसे जैसे आगे मिलेगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। तो चलिए, तो जो लिखना है लिख लीजिए, अब यहाँ मिटाते हैं। अच्छा रूट एक्स का भी कितना बोले, 1 कितना लिखिएगा 2 रूट एक्स। अब जो है मिटा देते हैं, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी को अरेंज करके लिख लीजिए, है ना, तो अरेंज करके क्या लिखना है, बस इतना ही छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। तो देखिए अधिकतर कोई आंसर मिलाते हैं इसमें, है ना, जितने सॉल्व कीजिएगा उतने आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। तो इतना भी लिख दिया, इसको ऐसे करके लिख दिए सीधे, तो हो गया आंसर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में कोई जरूरी नहीं कि आंसर मिलाना जरूरी है ना, आप सही से बना लीजिए, जितना है वही फाइनली लिख दीजिए, वही आंसर, ठीक है। बीच में कोई कैलकुलेशन, मान लीजिए कभी कभी कोई ऐसा होता है ना कि आंसर नहीं मिलता है, उसको फर्दर आगे इसी तरह रिजॉल्व करने पर आंसर हो जाता है ना, सिंप्लीफाई करने पर। तो एग्जाम में जैसे
सब्जेक्टिव में आएगा लिखने के लिए तो बस डिफ्रेंशिएशन करके लिख दीजिए, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ किताब वाला याद किए हैं उसको मिलाना जरूरी है। तो कितना हो गया, tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, भाई कितना हो गया 2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अच्छा याद कीजिए ये डिवीजन वाला रूल है ना, लिख देते हैं u बाई वी। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला को आइडेंटिटी छोड़ देंगे, उसके बाद माइनस साइन दे देते हैं, है ना। और फिर ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दिए, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स। सेकेंड पार्ट का कर दिए, या नीचे वाला का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई क्या कर देंगे वी स्क्वायर, है ना। तो पहले ऐसे इसको उतार लेंगे, है ना, ऐसे साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी बाई कितना हो गया डी एक्स। अच्छा अब देखिए ऊपर वाला का करेंगे डिफरेंशिएशन इनटू कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या करेंगे छोड़ देंगे, फिर साइन देंगे माइनस का, देखिए तो है ना। ऊपर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन नीचे वाला पार्ट को छोड़ दिए, तो ऊपर वाला पार्ट जो था इसको डिफरेंशिएशन किया और जो नीचे वाला था उसको क्या किया छोड़ दिए, फिर माइनस साइन देना है। अब बार ऊपर वाला को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी इनटू डी ऑफ कॉस, यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस डी भाई कितना हो गया डी एक्स। अब देखिए अब इसको फार्मूला तब लागू होगा, ऊपर जितना रहेगा नीचे भी उतना चाहिए, तब जाके कॉस यहाँ एक्स लिखेगा, है ना। जो घेरा हुआ है देखिए ये सब सेम रहता है, ये साइन खाली बदलता है कॉस में। तो देखिएगा डी, अच्छा एक चीज छूट रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, डिवाइड में क्या होता है वी स्क्वायर। तो डिवाइड में देखो तो कितना है कॉस है, तो लिखोगे कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या लिखोगे इसका होल स्क्वायर, है ना। ये छूट रहा था, तो चलिए पूरा लिखा गया। अब देखिए अब इसको, अब बहुत बड़ा है ना, चलिए नीचे से मिटाते हैं, कुछ ऊपर भी मिटाना पड़ेगा, है ना। तो पहले ये है ना इसको मिटाते हैं। हाँ जैसा कि यहाँ बता रहे थे कि साइन यहाँ एक्स है तो नीचे भी एक्स ही चाहिए, तब जाके कॉस एक्स होता है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर साइन के साथ एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ देखिएगा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं एक्स प्लस बी बाई है ना डी ऑफ एक्स प्लस बी। अब धीरे धीरे है ना एक दो चैप्टर के बाद सॉल्व करते जाएंगे, है ना। मतलब बताएंगे कि इसको लिखना नहीं है, साइन का करना है डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स प्लस बी, है ना। और धीरे धीरे होगा, और फिर एक्स प्लस बी का करेंगे अलग, तो ए इंटू वन प्लस बी, है ना। तो जैसे जैसे चैप्टर एक शुरुआती चैप्टर है, तो अभी जो है बेसिक से समझना है कि लिखते कैसे हैं, और फिर बाद में इन सबको सॉर्ट करते जाएंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम में इतना लिखिएगा तो सबसे पहले तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है लिखने में, तो धीरे धीरे अभी सीखना है ना। क्योंकि अभी तो फर्स्ट ही 5.2 है, फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसमें। अच्छा तो चलिए साइन एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर डी ऑफ एक्स प्लस बी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे डी ऑफ एक्स प्लस बी इन, अच्छा बाई क्या लिखेंगे डी एक्स। अच्छा ई से ई कटा, तो देखिए तो डी साइन एक्स प्लस बी और बाई डी एक्स, यही बचा इंटू कॉस कितना हो गया सी एक्स प्लस डी, उसके बाद माइनस देंगे, यहाँ कितना है साइन एक्स प्लस बी डी ऑफ, यहाँ देखिए कॉस लिखिएगा सी एक्स प्लस डी, अच्छा नीचे क्या लिखिएगा वही लिखिएगा सी एक्स प्लस डी, जितना है ऊपर उतना नीचे, है ना। याद कीजिए कॉस एक्स वाला में यहाँ एक्स होता था तो नीचे भी क्या चाहिए एक्स, तब जाके क्या होता था माइनस साइन एक्स, है ना। देखिए जो घेरा हुआ है मैं खाली कॉस किस में बदल गया माइनस साइन में, ठीक है। तो यहाँ तो जो है वहाँ नीचे होना चाहिए, देखिए यहाँ सी एक्स प्लस डी है तो नीचे भी सी एक्स प्लस डी, अच्छा डी, अच्छा जगह नहीं है सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, अब भाई क्या लिखेंगे डी एक्स डिवाइड बाई ये जो है ना। तो स्क्वायर कहाँ लिखते हैं कॉस पर लिखते हैं ना, ऐसे स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ऐसे मत लिखिएगा, मान लीजिए कि कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा, है ना। अब कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दिए तो क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। यहाँ का स्क्वायर का मतलब इस पर कॉस पर यहाँ स्क्वायर, ठीक। तो चलिए अब देखिए,
तो साइन का बदलेगा कोई चीज किस में, कॉस में। कॉस क्या लिखेगा, यहाँ जितना था यहाँ एक्स प्लस बी है तो लिखिएगा एक्स प्लस बी, ठीक है। अच्छा मिक्स हो रहा था लाइन लगता है। अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। तो साइन का क्या हो गया कॉस, और एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए ए हो गया इंटू, अभी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोले थे ना कि यूज में आएगा बार बार, देखो देखिए अब आने लगा। एक्स आ गया 1, अब बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन देखिए सी लिखा हो ना तो कांस्टेंट, बताए थे कि एक्स वाई के अलावा कुछ भी रहेगा तो कांस्टेंट, देखिए खाली कांस्टेंट है ना, और कहिएगा कि यहाँ कांस्टेंट इसको जीरो कर देना ही, ए को बाहर निकाल देते हैं। अब बचा एक्स है ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, जब खाली कांस्टेंट रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे 0 इंटू कॉस, ये हो गया सी एक्स प्लस डी माइनस, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस बी, कॉस का लिखिएगा क्या लिखिएगा माइनस साइन लिखिएगा। अच्छा जो एंगल है ना, एंगल यहाँ एक्स एक्स था तो यहाँ एक्स लिखे, तो यहाँ पर कितना है सी एक्स प्लस डी, तो लिखेंगे सी एक्स प्लस डी हो गया। अच्छा यहाँ ये सी एक्स का कितना होता है 1 और डी का 0 है, दिख रहा। चलिए समझ में, यहाँ लिखा हुआ है सी इंटू 1 प्लस 0, सी एक्स का हो गया 1 और डी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का हो गया 0। अच्छा उसके बाद क्या करना था, डिवाइड करना था, कितना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाला इरेज करते हैं। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे ना, ठीक है, लिखा होगा ना डी वाई बाई डी एक्स है ना, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स और कितना हो गया। तो चलिए ए इंटू 1 तो ए प्लस 0 तो क्या हो गया, पहले ए लिख लीजिए, ये हो गया कॉस एक्स प्लस बी इंटू ये है कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा ऊपर लिख रहा हूँ, चलिए क्या बोले ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, कौन बोला हुआ ये है ना, ए बाहर, उसके बाद माइनस है। अच्छा देखिए तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी लिखिए। अच्छा यहाँ पर देखिए सी गुने 1 प्लस 0 है तो ये हो गया सी, यहाँ सी ले आइए, साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, तो लिखेंगे साइन सी एक्स प्लस डी। अच्छा डिवाइड बाई कितना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हो गया यही आंसर। अब जो है आंसर में जाना है तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इतना ही एग्जाम में लिख दीजिएगा तो ही सही है ना। तो ए कॉस है ना, अलग अलग कर सकते हैं ना, जैसे 1 प्लस 3/5 है तो क्या करेंगे 1/5 और प्लस 3/5 अलग अलग कर सकते हैं ना, फिर से एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो फिर तो वापस यही आने वाला है ना, तो इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग कर दीजिए। तो एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, अब प्लस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, अब बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्या किया, इसको अलग अलग क्या कर दिए डिवाइड करके लिख दिए। अच्छा अब काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है आसान है ना, लेकिन बनाते रहिए लंबा बनेगा। एक दो एक्सरसाइज के बाद है ना शॉर्ट में लिखने के लिए बता देंगे, शॉर्ट क्या लिखना है वैसे ही लिखा ही जाता है ना। तो चलिए ये हो गया ए कॉस, ये हो गया एक्स प्लस बी। अच्छा देखिए तो ए को कॉस सी एक्स प्लस डी, ए को कटेगा स्क्वायर है तो ए को डिनोमिनेटर में कॉस सी एक्स प्लस डी बचा, ई जब ऊपर चल जाएगा तो कॉस बदल जाएगा किसमें सेक में, ये हो गया सी एक्स प्लस डी प्लस, यहाँ पर देखिए ये हो गया सी और साइन, यहाँ एक्स प्लस बी है तो लिखेंगे एक्स प्लस बी। अच्छा ए को साइन और ए को कॉस, दोनों कॉस है तो ए को साइन सी एक्स प्लस डी, ए को कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा कितना साइन बाई कॉस टेन सी एक्स प्लस डी। फिर भी ए को कॉस बच जाएगा क्योंकि ए को कॉस ही साइन के साथ गया है
तो tan बना है, तो वो cos बचा। ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक cx प्लस d, यही हो गया dy बाई dx डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये दिया हुआ है। देखिए तो cos x यहाँ गुना है sin स्क्वायर x के पावर 5। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy बाई dx। तो देखिए गुना वाला नियम पे होगा, है ना, cos x क्यू है इंटू कितना है sin स्क्वायर x के पावर 5। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं गुना वाला में क्या होता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में u, सेकंड पार्ट में v। तो पहले u का डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, और v को छोड़ देंगे फिर प्लस देते हैं। अब के बाद फर्स्ट पार्ट मतलब u को छोड़ेंगे और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि cos x क्यू फर्स्ट पार्ट ले लीजिए और sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 इसको ले लीजिए सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का मतलब cos x क्यू का करेंगे अलग से डिफरेंशिएशन इंटू sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 को छोड़ देंगे फिर प्लस होता है। अब के बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे माने cos x क्यू को छोड़ा जाएगा इंटू डी ऑफ sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 बाई dx, है ना। इसको ध्यान से लिखिएगा। अब देखिए तो जान जो करते हैं कि यहाँ cos x है बाई dx है, तब जाके माइनस साइन एक्स होता है ना। यहाँ एक्स क्यू रहेगा तो यहाँ भी तो क्या चाहिए एक्स क्यू, तब जाके क्या लगेगा एक्स क्यू, है ना। तो बस बिल्कुल वही है। तो लिखेंगे डी ऑफ कॉस एक्स क्यू है, तो नीचे क्या लिखिएगा, डी ऑफ लिखिएगा एक्स क्यू इंटू जितना नीचे लिखे हैं उतना क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। अब भाई फिर क्या लगाइएगा डी एक्स, है ना, चेन रूल। इसी को चेन रूल बोलते हैं। इसे ही कटा तो फिर वापस तो देखिए तो यही आएगा डी कॉस ऑफ एक्स क्यू बाई डी एक्स, और इसे ही कटा तो डी ऑफ कॉस एक्स क्यू बाई डी एक्स इंटू ये हो गया कितना साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस ये हो गया कॉस एक्स क्यू। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है। देखिए यहाँ देखिए यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ऐसा है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, है ना। इसको तो इसी में स्क्वायर है मतलब यहाँ साइन का स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये स्क्वायर है ना, तो ऐसा करते हैं ना कि एक स्टेप है ना, यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स के पावर 5 है, इसका क्या लिख दिया, इसका मतलब ये स्क्वायर। अब देखिए अब कहिएगा कि क्या लगा है, कौन सा रूल लगा है। तो जब पूरे का पावर में 2 है तब पावर वाला जो फॉर्मूला था ना क्या था, एक्स के पावर एन वाला था। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो यदि पावर देखा है ना तो पहले यही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स के पावर एन बाई डी एक्स बराबर कितना होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। कहने का मतलब यहाँ एक्स, ध्यान दीजिए यहाँ एक्स तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक्स। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह साइन एक्स के पावर 5 है, इसके पावर 2 है ना। तो यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स चाहिए। तो देखिए तो ये पूरा यही है ना, इसी के पावर में 2 है, तो नीचे क्या चाहिए साइन एक्स के पावर 5 चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर जो नीचे लिखे उसको लिखना पड़ेगा साइन ऑफ एक्स के पावर कितना 5। अच्छा साइन के साथ कितना है याद कीजिए फिर से वही साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है ना। अभी फर्स्ट स्टेप में है इसलिए इतना इलेबोरेट कर रहे हैं। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 तो यहाँ भी क्या हो गया 5, है ना। तो यहाँ एक्स के पावर 5 है तो नीचे क्या चाहिए, है ना, तभी जाकर फॉर्मूला लगेगा। अब फिर ये चला गया ऊपर, अब भाई कितना हो गया डी एक्स, है ना। देखिए 3 स्टेप में चेन रूल लगा। ठीक है, तो अब जो है इधर से, अच्छा अभी नहीं, इक्वल टू, चलिए तो देखिए ना साइन में क्या होता है कॉस एक्स पावर 5 है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए कॉस का क्या होगा माइनस साइन होता है फॉर्मूला में। अब देखिए अब फार्मूला तो याद होगा है ना, कॉस का माइनस साइन होता था, है ना। यहाँ एक्स क्यू यहाँ भी एक्स क्यू तो क्या लगेगा एक्स क्यू अगुने एक्स क्यू का। अब याद कीजिए पावर वाला फार्मूला एक्स से पावर एन वाला, जो पावर है वो गुना में, तो 3 आ गया गुना में, एक्स से पावर कितना हो गया 2 माइनस 1, है ना, इंटू ये है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और ये प्लस ये है कॉस एक्स क्यू, ये पावर वाला फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, ठीक
तो पावर में कितना है, यहाँ n है तो n आ जाता है गुना में, पावर 1 घट जाता है। यहाँ देखिए पावर में कितना है 2 है, तो क्या होगा ना कि 2 आ जाएगा गुना में, कुछ नहीं है तो यहाँ गुना है ना, 2 आ गया यहाँ गुना में। अब साइन x के पावर 5 है ना, एक पावर है ना, तो ये 2 में से एक जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बार लिख देते हैं, इंटू साइन का क्या होगा, बोले थे ना क्या रखिएगा, cos x के पावर 5, यहाँ लिखा हुआ था मिटा दिए। अब देखो x के पावर 5 है तो बताइए 5 आ जाएगा गुना में, है ना, x के पावर n वाला में 5 आ गया गुना में, और x के पावर 5 में से गया तो 4 लिख दें, है ना, 1 घटता है ना पावर, यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है, जगह नहीं था। तो अब चलिए यहाँ देखिए ये हो गया -3 x के पावर 2 - 1, तो x के पावर 1 बचेगा तो खाली x लिखिए, इंटू कितना हो गया साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, यहाँ दिए प्लस, यहाँ देखिए तो 5 है यहाँ 2 है, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यहाँ x के पावर 4 है तो यहाँ लिखिए x के पावर 4। अच्छा cos x क्यूब है तो लिखिएगा cos x क्यूब। यहाँ देखिए क्या बचल है साइन x के पावर 5, पावर कितना है 2 में से गया 1, ठीक है, तो 1 मत लिखिए, इंटू कॉस कितना हो गया x के पावर 5, यही डिवाइड बाई dx निकल के आ गया, ठीक है। ये इतना जो है फॉर्मूला समझाते हैं, ठीक है, तो इसको जो है मिटा देते हैं। चलिए अब जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि जो पावर 3 है, 3 तो गुना में आया, तो पावर 3 है ना, तो 3 - 1 होगा ना, जो पावर था उसमें से 1 घटता है ना, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3 में से गया कितना हो गया 2, है ना, अब जाके ये सही है, ठीक। अब देखिए dy बाई dx बराबर क्या लिखिएगा, df पूरा लिखिएगा ना, तो चलिए लिखते हैं cot x स्क्वायर बाई क्या लिखिएगा dx। अच्छा अब देखिए 2 को निकालिए बाहर, df है ना, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तब, तो cot यहाँ x स्क्वायर है। अच्छा अब बताइए नीचे क्या लिखें, तो देखिए हम बहुत सिंपल वे बता रहे हैं, हम पहले ही लिख दिए हैं कि रूट x रहेगा, रूट में x रहेगा तो आएगा 1/2 रूट x, यहाँ x रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा x, तो क्या रहेगा देख लीजिए घेर लिए, ऐसे समझिएगा तो जल्दी बनेगा, और नहीं तो अब देखिए ये रूट का मतलब हो गया पावर कितना 1/2, ठीक है। तो चलिए जैसे लोग बनाते हैं ना पहले, है ना, ऐसे करके बना देते हैं, जो जिस तरीका से फॉर्मूला यूज करते हैं पहले, और उसके बाद ये रूट x वाला यूज करके दिखाएंगे, जिससे कैसे जल्दी जल्दी बनता है। तो देखिए cot x स्क्वायर का पावर कितना है 1/2, तो बोले थे ना कि जब पावर में रहेगा तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर वाला, है ना, तो किसका पावर है ना, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या चाहिए x, तो यहाँ देखो तो x की जगह पूरा cot x स्क्वायर है, तो लिखिएगा कितना नीचे cot x स्क्वायर लिखिएगा, फिर इंटू डी ऑफ क्या लिखिएगा cot x स्क्वायर बटा में क्या लिखिएगा, अब cot के साथ कितना है x स्क्वायर है, तो लिखिएगा cot x बाई dx, जानते हैं ना, माइनस होता है cosec स्क्वायर x, यहाँ देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी क्या है x, यहाँ x स्क्वायर है तो नीचे क्या चाहिए x स्क्वायर, इंटू डी ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई dx। अच्छा अब देखिए ये हो गया 2 इंटू जो पावर है 1/2 क्या आ जाएगा गुना में, चलिए ये कितना है cot x स्क्वायर है, पावर आ गया गुना में, पावर आ गया गुना में, पावर 1 घट गया, तो देखिए 1/2 पावर था गुना में आ गया, और उसके बाद कितना हो जाएगा 1/2 - 1 इंटू, अब देखिए सॉरी, तो cot x स्क्वायर का हो जाएगा कितना माइनस cosec स्क्वायर। अच्छा यहाँ x था तो x हुआ, यहाँ x स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, इंटू यहाँ देखिए पावर कितना है, तो पावर जो है 2 है, तो पावर अगर गुना में पावर 1 घटेगा,
तो 2 इंटू एक्स पावर कितना हो गया 2 माइनस 1। तो अब देखिए क्या होगा, ये 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है, काट देते हैं तो कितना होगा, ये हो गया कॉट एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 1। ऐसा इसको घटा के बता देते हैं, इधर घटा देते हैं, है ना, 2 1 माइनस 2, है ना, एलसीएम लेंगे 2 में 1 से गुणा तो 2, तो कितना हो गया -1/2। तो पावर आया -1/2, ठीक है। यदि यही नीचे जाएगा तो -1/2 से पावर हो जाएगा +1/2। कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिए 1 कितना लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, पावर हो गया 1/2 और इसको लिखते कितना √अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो 1 इतना होगा, पावर 1/2 का मतलब रूट। तो हम बोल रहे थे कि यदि ये वाला यूज करते हैं तो लिखते हैं 1/2 √x। तो यहाँ क्या लिखते हैं कि 1/2 तो है ही था और √अंडर सीधे जो है ना डिनोमिनेटर में आ जाता कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जिसकी वजह से इसको यूज करने से बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब धीमे धीमे सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो इन सब का इस्तेमाल करना सिखा देंगे कैसे होगा, तो जिससे आसानी से क्वेश्चन है ना जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अभी तो है ना फर्स्ट स्टेज में है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो -2 है तो 2 लगाइएगा ना, तो 2 लगा दीजिए। यहाँ पर x के पावर 2 में से गया कितना हो गया x, तो 2x हो गया। तो यदि एक्स स्क्वायर भी बहुत बार मिलता है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। देखिए ये ना इसको आगे लिख दिया है ना, तो 2x स्क्वायर था तो 2 इंटू एक्स पावर 2 में से 1, तो 2 माइनस 1 गया तो 1, तो खाली 2x खाली लिखेंगे तो ये हो गया 2x। अब चलिए आगे, अब क्या है यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, चलिए ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर नीचे आएगा तो कॉसेक स्क्वायर नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया -2x। अच्छा ये कॉट नीचे आएगा तो -1/2 है ना, ऐसा मत कीजिएगा कि कॉट नीचे ले आकर टाइम कर दीजिएगा। ये -1/2 पावर की वजह से नीचे आया तो कितना हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, अब पावर कितना है 1/2, तो 1/2 है ना, तो 1/2 का मतलब होता है रूट, तो इसको मिटा के है ना यहाँ क्या लिख दे रूट लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे रूट इंटू कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, इतना हो जाए। तो इतना पे भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर ठीक है, लेकिन आंसर किताब वाला मिलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ऊपर वाला जो है इसको मिटाते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -2x बाई, यहां पर है √अंडर कॉट को लिखते हैं कॉस बटा में साइन, है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉट है तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, अब बटा में क्या लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पर जो है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसे लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर, और फिर पूरा अलग एक और लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है ना, मतलब साइन एक्स स्क्वायर 2 बार है, साइन एक्स स्क्वायर गुना साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो अलग अलग कर दिए, ठीक है। अच्छा ये हो गया 2x, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर ऐसे छोड़ दिए। अच्छा ये रूट में साइन एक्स स्क्वायर है ना, ये जो है साइन एक्स स्क्वायर ऐसे रूट के बाहर है ना, रूट तो यहीं तक है ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि 1/√x है इंटू एक्स रहता है, तो क्या लिखते हैं √x लिखते हैं ना, ऐसे है ना, काट देते हैं, काट के क्या लिखते हैं √x, है ना। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा और x को लिख सकते हैं 2 बार √x, है ना, 2 बार √x, 1 √x, तो इसे कैंसिल कितना हो जाए √x, ठीक है। तो देखो रूट में साइन एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, साइन एक्स स्क्वायर ऐसी है ना, तो अच्छा ये साइन स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ वाला लिखे थे, एक से वो कटेगा तो कितना बचेगा, देखिए कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए तो यहाँ पर जैसे x था बाहर, यहाँ √x था तो √x हो गया, तो ये इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा √अंडर में कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा अब उसके बाद क्या करना है ना कि रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर भी √2 लिखना पड़ेगा ना, रूट के अंदर 2 लिखे
है ना, तो ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, रूट 2 लिखना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि देखिए अब साइन 2a का फॉर्मूला लगेगा। साइन 2a होता है 2 cos a इंटू साइन ए, यही होता है। मेरा ये तो यहाँ पर 2a है तो एंगल क्या हो गया है ना, 2a का आधा हो गया। यदि 2 sin a इंटू कॉस ए फॉर्म में रहेगा तो कितना हो जाएगा sin 2a। अच्छा एक जगह एक्स स्क्वायर रखो, एक जगह कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया ना, तो यही हो जाएगा साइन ऑफ 2x स्क्वायर। देखिए इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर और साइन कितना है x स्क्वायर है ना, 2 cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर को sin 2x स्क्वायर sin 2a का फॉर्मूला को हुआ ये। तो क्या होगा ये माइनस 2√2 होगा इंटू एक्स है तो एक्स से वो होवे करेगा, नीचे कितना है sin x स्क्वायर इंटू रूट अंदर में सब हो रहा, तो रूट अंदर में कितना हो जाएगा sin 2x स्क्वायर, तो लिखेंगे sin 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखिएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई क्या लिखिएगा dx बराबर डी ऑफ क्या लिखिएगा cos रूट एक्स बाई डी एक्स। अच्छा हम इसको है ना बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कीजिएगा cos रूट एक्स। अच्छा cos के साथ कितना है रूट एक्स, तो रूट एक्स को नीचे लिखना पड़ेगा तब नहीं cos वाला फॉर्मूला लगेगा है ना। और जब ये रूट एक्स नीचे आया तो क्या लिखना पड़ेगा रूट एक्स ऊपर और फिर बटा में dx। अच्छा देखिए cos का होता है माइनस साइन, रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखिएगा नहीं, रूट एक्स यहाँ पे रूट एक्स होना चाहिए था, तो लिखिए है ही sin 2 और रूट एक्स का देखिए तो कितना बोले थे 1/2 रूट एक्स बोले थे ना, तो कितना हो गया माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, सिंपल था है ना। तो इसको देख के है ना लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो ये करा कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय है ना f of x पावर mod of x minus 1 x belongs to real number is not differentiable at x equal to 1। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन है ना कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो पहले कुछ हम रूल बता दें कि क्या डेफिनेशन है। इफ y इक्वल टू f ऑफ x है ना, y इक्वल टू f ऑफ x, क्या पढ़ते हैं fx मत पढ़िएगा f ऑफ x है ना, y इक्वल टू f ऑफ x है ना, बी ए फंक्शन एंड इट इज differentiable at x is equal to a, then लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a पर बताना है ना, तो लिखेंगे a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में h इक्वल टू ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब 0 लिए ना तो 0 के इधर लेफ्ट हैंड है ना, जैसे देखिए और इसको समझाते हैं है ना, पहले इसको लिख लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ यहाँ भी a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में h। देखिए a है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है a, h टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब हो गया कि बहुत ही स्मॉलेस्ट है ना, मतलब कि माइनस 0.0001 मतलब बहुत ही छोटा निगेटिव नंबर। तो a प्लस एच का मतलब है ना कि a में से थोड़ा सा लेस मात्र कुछ ना कुछ घट रहा है, 0 माइनस है ना मतलब निगेटिव, सोच लीजिए माइनस बोले थे ना क्या आप एज्यूम कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा माइनस 0.00001 है ना, तो इसमें से a में से कुछ प्लस एच लिखा हुआ है तो ऑलरेडी h निगेटिव है तो वो माइनस ही होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा ठीक है, माइनस होगा तो कहाँ बता रहे थे
माइनस होगा, ए प्लस एच है और एच जो है ऑलरेडी निगेटिव है तो ये माइनस होगा। मतलब कि क्या हो गया, ए में से थोड़ा कुछ ना कुछ घटेगा तो ये पॉइंट किधर लाई करेगा, इसके लेफ्ट साइड में राइट लाई करेगा, है ना। इसलिए इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, इस पूरे को बोलते हैं। जब एच टेंस टू जीरो माइनस रहेगा तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूरे को। और जीरो प्लस है, जीरो प्लस मतलब एज्यूम कर लीजिए 0.00001 है ना प्लस में, तो ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव नंबर है तो ऐड होगा तो ए से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। मतलब ए प्लस एच मतलब इधर का पॉइंट बोल रहा है, इसलिए इस पूरे को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको बस इतना ही है ना, हम तो बहुत शॉर्ट में बता दिए, है ना। इतना ही चीज़ जो है ना आपको ध्यान रखना कि ये इक्वल टू ये रहेगा, तब जो है एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तभी जो है ना, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर, है ना, डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको अच्छे से, है ना, नोट कर लीजिए और इसी पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव देख लीजिएगा, ये जो है ना सब बिल्कुल सेम है ना। अधिकतर लोग लिखते हैं एच टेंस टू खाली जीरो लिखते हैं, जहाँ अधिकतर बुक में रहता है ना। यहाँ ए माइनस एच लिखते हैं, यहाँ ए प्लस एच, लेकिन वैसा नहीं कुछ करना है ना, है ना। उस कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट उस तरह का फॉलो नहीं करना है ना। ये सबसे बेस्ट है एच टेंस टू जीरो माइनस, क्योंकि एच टेंस टू जीरो कहीं कहीं लिखा रहेगा ना, तो देखिए इसका मतलब बता दें कि दो चीज़ होता है, या तो एक होता है जीरो माइनस भी होता है, एक होता है जीरो प्लस, है ना। तो यहाँ से कन्फ्यूजन वाला बहुत ज़्यादा चीज़ है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो सही है कि गलत है क्या नहीं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। बस यहाँ जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए तो सबसे बेस्ट होगा। एच टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब ऑलरेडी निगेटिव हो गया, तो ए में जोड़ना है निगेटिव नंबर, मतलब एक्चुअल तो घटा ही तो। और यहाँ पर ए प्लस एच है तो जीरो प्लस, है ना, मतलब इसमें जुटा, है ना, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगा, इसमें निगेटिव वैल्यू ऐड होगा तो घटा, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं, इसके इस साइड पॉइंट होगा ए माइनस, मतलब इसको बोलते हैं पूरे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको पूरे को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और यही यूज करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसके लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव इसके लिए, एक्स इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन के लिए। तो इक्वल टू नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, इसको नोट कीजिए। तो इसको मिटाते हैं, चलिए यहाँ देखिए, तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, चलिए इतना दिया हुआ है तो एक्स इक्वल टू 1 है ना, लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बोलिए क्या लिखे थे, याद था, लिमिट 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एच टेंस टू क्या लिखते थे, जीरो माइनस, याद होगा तो। यहाँ पर क्या लिखते थे, ए प्लस एच, तो यहाँ पर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना ये, है ना। तो लिखेंगे 1 और प्लस क्या लिखेंगे एच माइनस एफ ऑफ है ना। पीछे वाला लिखेंगे तो देखिए हमको याद है, हम जो है ना बोलते जाते हैं, ए था तो एफ ऑफ ए के जगह कितना है 1, तो लिखेंगे 1, अब भाई क्या लिखेंगे, नीचे एच था, अच्छा 11 लिख दिया एच। अब चलिए इसको लिखते हैं आगे। अब देखिए इसमें रखना है तो लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया, जीरो माइनस, तो देखिए तो एफ में ये एफ है फंक्शन, एक्स की जगह रखना है 1 प्लस एच, तो जहां दिखे एक्स वहां रखो 1 प्लस एच। तो देखो ये मॉड है ना, पहले तो मॉड लगा दो, यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह क्या रखना है 1 प्लस एच, है ना, ध्यान से। माइनस क्या हो गया 1, ठीक है, 1 प्लस एच कहाँ, जहाँ एक्स दिखा वहां फंक्शन में रख दिए, एफ ऑफ 1 प्लस एच। फिर से देखो एक्स की जगह कितना है 1 प्लस एच, यहाँ यही भरना है। तो यहाँ पर देखो एक्स है तो एक्स की जगह रख दिया 1 प्लस एच, फिर माइनस है तो माइनस एफ ऑफ 1, तो जहाँ एक्स दिखे वहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखोगे, तो 1 माइनस क्या रखोगे 1, बटा में क्या लिखोगे एच। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, एक से कैंसिल तो हो गया मॉड ऑफ एच, एक में से गया जीरो, जीरो का मॉड जीरो भाई। अच्छा अब बताओ कि मॉड एक्स के बारे में क्या कहानी था, है ना, कि एक्स होता था जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। 5.1 में बहुत डिटेल्स में इसका डिस्कस किए थे। माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है ना। तो ये तो क्योंकि एच टेंस टू जीरो माइनस है, तो जीरो माइनस मतलब निगेटिव है, तो एच लेस देन जीरो हो गया, तो ई मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस एच होगा, निगेटिव होगा तो
एच से एच कैंसिल, इस पर क्वेश्चन भी किए थे, कितना आएगा कट के -1 खाली आएगा, कुछ रखने के लिए एच बचा ही नहीं कि एच 0 रखोगे कहीं, है ना, तो -1 आया। तो याद रखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा मिटा के लिखते हैं ना, ताकि ठीक है, आना तो यही है लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए मिटा के। -1 याद रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, लेफ्ट हैंड, अच्छा ये गलती लिख दिए थे का, यहाँ लिखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, LHD, LHL लिख दिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोल्ड हैंड डेरिवेटिव लिख दिए L, ठीक है। तो L लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1। अब चलो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h था तो a की जगह 1 है, माइनस f ऑफ a, तो f ऑफ क्या लिखेंगे 1, a की जगह 1। फार्मूला सामने रख लो, है ना, जो अभी नोट किए होंगे तो उससे मिलाना। अब बाई कितना हो गया h, है ना, बाई h ही लिखा था ना, यही है। तो लिमिट, है ना, फार्मूला भी चेक कर लेना, h टेंड्स टू 0 प्लस, जहां जहां दिखे x फंक्शन में f में वहां वहां रखना है 1 प्लस h। तो कहाँ कहाँ दिख रहा, सिर्फ यही तो दिख रहा, दिखेगा 1 प्लस h -1, अब माइनस f ऑफ 1, अभी 1 है ना, ये इसके जगह है ना f ऑफ 1, तो यहाँ रखोगे 1, तो 1 - 1, है ना, भाई कितना है h, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया 0 प्लस, ये आ गया मॉड h, ये तो 0 हो जाएगा बाई h। अच्छा देखिए 0 प्लस, ये तो पॉजिटिव बता रहा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा है, तो इसको जब कहते हो मॉड x बराबर x लिखते थे, जब x 0 से बड़ा तो मॉड h होगा जब h जो है 0 से बड़ा। देखिए 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, 5.1 पढ़ाए थे तो बहुत डिटेल में, सब बहुत बताया था इसका, h से h कैंसिल एक बार में, तो कितना आया ऐसा देखे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो इसलिए क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, इसलिए f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, DIFF डॉट मतलब डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो चलिए इसको ठीक से नोट कर लीजिए। चलिए इस चैप्टर का, है ना, लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब इसको भी अच्छे से देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके बारे में बात कर चुके थे, है ना, पिछले एक्सरसाइज में। फिर से एक बार देखिए, मान लीजिए कि 1.7 का बॉक्स लिखा हो, क्या लिखिएगा, सबसे बड़ा इंटीजर लिखना है लेकिन 1.7 से छोटा, सोचिए 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा, तो -1.7 से छोटा इंटीजर लेकिन सबसे बड़ा माइनस, अच्छा नंबर लाइन खींचिए, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 0, है ना, -1, ऐसे 1.7 कहीं यहीं पर होगा, इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, हमको तो ये दिख रहा, 1 दिख रहा, है ना, इधर वाला तो होगा नहीं, तो क्या हो गया 1। चलिए -1.7 रहेगा तो क्या, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं -2 -1 0। अच्छा -1.7 तो हमारे समझ से नहीं होगा, है ना, -1 और -2 के बीच में, तो इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा -2, -3 तो होगा नहीं, इससे छोटा तो इधर ही होता है ना, इधर बड़ा होता है, तो कितना होगा -2। तो चलिए ये इसके बारे में कुछ समझे होंगे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5.1 में इसमें पूरा डिटेल में बात किए थे, है ना, इस पर बहुत ज़्यादा ही। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड 2, तो हम एक काम करते हैं, हम 1 पर बना देते हैं और 2 पर जो है ना एज ए होमवर्क बिल्कुल उसी तरह रिपीट कीजिएगा, बस हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 दिखे वहाँ 2 है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से, है ना, काफ़ी डिटेल में इलेबोरेट किए हैं, है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा, तो है ना, फर्स्ट मतलब 11th नहीं भी पढ़े होंगे तो अच्छा से, है ना, ये क्लियर हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला जो लिखे उसको माइंड में ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है पूरे 12 में। तो चलिए x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना,
तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा 1 पे निकाल रहे हैं ना, तो 1 तो 0 माइनस यहाँ लिखिएगा, ठीक है, ये तो ठीक है था। f होता है 1 प्लस h होगा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला थोड़ा सा, है ना। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ a प्लस h होता था, माइनस f ऑफ a होता था बाई h होता था, लेकिन यहाँ a की जगह 1 है, इसलिए बोले थे कि 1 प्लस h लिखेंगे, माइनस f ऑफ 1 पे चेक करें ना। अच्छा 1 पे चेक करें, 2 पर रहता तो 2 प्लस h, अच्छा तो 2 पर कर देखा है, 1 पर पहले वाला किए थे ना, तो इसमें 2 पर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 पर, ठीक है, बाई क्या लिखेगा, 2 पर चेक कर रहे हैं आप लोग होमवर्क में, x पावर 1 पे इसको बनाइएगा, ठीक है। तो बाई क्या लिखे हैं, h। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 प्लस h है, तो जहां जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां वहां 2 प्लस h रखिएगा। तो हमको तो सिर्फ यही एक को खाली x दिख रहा था, वो 2 प्लस क्या लिखेंगे h माइनस, जहां जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां रखेंगे अभी 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2। अच्छा एक और बता दीजिए, 2 लिखा रहेगा, है ना। तो देखिए क्या होता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू था, है ना, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो 2 तो ऑलरेडी इंटीजर है जी, है ना, इधर होता है 1, तो 2 से छोटा या बराबर इंटीजर लेना है, तो छोटा में तो 1 लेकिन बराबर में 2 है ना, तो इसका होता था 2, ठीक है। लेस यदि इंटीजर रहता है तो उसका सेम हो जाता है, इस बात को ध्यान खाली रखिएगा, ठीक है। बाई कितना है h, है ना, जो भी इंटीजर रहेगा उसका बॉक्स लेंगे तो 2, और बाकी का जो है ना बस उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर। अच्छा ये गलती लिखा गया है, तकनीक से लिखा हुआ है गलती, -2 होगा, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, -2 -1, -1.7 इधर होगा, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर ये वाला, ठीक है। -3 तो होगा नहीं, लेकिन क्योंकि सबसे मतलब इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर -2 है। -2 बोले होंगे लेकिन 2 लिखा रह गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। चलिए अब देखिए 2 प्लस h है, अब इसी को समझना है कि है क्या। तो 2 प्लस h है, तो 0 माइनस मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर ऐड करने का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ घटेगा। सोच लीजिए 2 और प्लस है, 0 माइनस का मतलब समझ लीजिए -0.00001, ऐसे समझ लीजिए, घटेगा तो 1.999 शायद यही आएगा, है ना, जो भी है। और इसका बॉक्स लीजिएगा, ठीक है, इसका बॉक्स लीजिएगा तो क्या लिखेगा, तो 1.9999 इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा 1। नहीं समझ में आया, तो ये हो गया 2 हो गया और ये हो गया 1। अच्छा 1.99 तो इसको इधर होगा ना, अब देखिए इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, ये तो खुद इंटीजर है नहीं, इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा, है ना, हमको तो एक ही दिख रहा है ना, सबसे बड़ा में 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, इसका वैल्यू हो गया 1 -2 बटा में क्या हो गया h, देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस -1/h। अब इसको समझिए, अब कहिएगा कि h 0 रखे, देखिए यही समझना है थोड़ा बहुत, इसको मिटाते हैं। h जो है पूरे 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा क्या है छोटा है, मतलब निगेटिव है। तो सोचिए ना कि ऊपर लिखे -1 और नीचे क्या होगा -1 करोड़ 0 लिख देते हैं, और बाद 1 लिखते हैं, है ना, बहुत छोटा नंबर है लेकिन 0 से छोटा है, माइनस से माइनस खत्म। अच्छा 1/e कीजिएगा तो बताइए ये हो गया दशमलव के बदले 1 है, मतलब डेसिमल के बदले, है ना, उल्टा का लिख रहे हैं, ये हो गया 1, है ना, 1 लिखिएगा, और बाद दशमलव के बदले 1, और बाद बहुत ढेर माने 0 दे दीजिएगा। जब भागा में उल्टेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। बहुत बड़ा नंबर का मतलब क्या मिलेगा,
इन्फिनिटी, है ना। तो लूजली ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी। देखिए माइनस माइनस कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/0.0000 है ना ये, तो वो हो गया 1, डेसिमल के बदले 1 हो गया, है ना। ये 1 लिखेंगे ना, जैसे लिखते थे ना 0.1 को क्या लिख देते हैं, 1, और डेसिमल के बदले में 1, और 1 डिजिट है तो 1 0। लेकिन 1 लिखने के बाद यहाँ तो बहुत सारा जीरो है, 1 लिख के और ढेर माने 0, मतलब ऐसी जितना देना है उतना दे दीजिए, है ना। जितना इसमें रहेगा उतना दे दीजिए। अब जब उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो नीचे तो बोले थे ना कि बहुत सारा जीरो है, मतलब बहुत छोटा नंबर है, तो 0.000 करके हम ऐसे एज्यूम कर लेना है। बोले थे ना कि दिमाग में एज्यूम करना है, अप्रोक्सीमेशन है, ये नहीं कि बस बताइए कि कै वो जीरो है ना। बहुत ज़्यादा जीरो है जो भी है। जब ये उल्टेगा तो 1 पर बहुत ज़्यादा जीरो आएगा, मतलब ये क्या है, बहुत बड़ा नंबर आएगा। बहुत बड़ा नंबर मतलब इन्फिनिटी बोल देते हैं, है ना। अच्छा, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई पूछेगा कि इन्फिनिटी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो भाई हर एक आदमी के हिसाब से इन्फिनिटी का, है ना, वैल्यू अलग अलग। कोई कहेगा 1 करोड़, है ना। गरीब आदमी कहेगा कि 1 करोड़ ज़्यादा है, 1 करोड़ का उसके लिए तो 10 लाख ज़्यादा है। ज़्यादा पैसा वाला रहेगा तो कहेगा कि 4-5 करोड़ ज़्यादा है ना। उससे भी ज़्यादा पैसा रहेगा तो अरबों खरबों हम बात करेगा। तो हर एक मतलब कि अलग अलग, है ना, ऑब्जर्वर के हिसाब से जो है ना इन्फिनिटी का वैल्यू जो है अलग अलग हो रहा है। तो ये तो वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट हुआ नहीं। तो ऐसे लिखना जो है ना, ऐसे मतलब रॉन्ग है। इसको लिखते हैं कैसे, x टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। हमेशा पढ़ते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी, x बराबर इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। ये लिखना जो है ऐसे गलत है, लेकिन लूजली लिखते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। लूजली लिखते हैं, है ना। -1 बाई माइनस से माइनस कैंसिल, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए कैसे, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब प्लस इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, हमको वैल्यू नहीं मिल रहा है ना, पता नहीं चल रहा। तो LHD निकालने पर ही जो है पता चल गया कि भाई ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है। कोई फिक्स वैल्यू मिले तब तो, आखिर कुछ रियल वैल्यू मिलेगा तब ना LHD को RHD को इक्वेट कीजिएगा। तो यहीं से पता चल गया कि भाई नॉन डिफरेंशिएबल है ना। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं। ऐसे तो हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, है ना, तो क्या RHD निकालना, लेकिन चलिए फिर भी RHD निकालते हैं, है ना। दोनों का वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, है ना। अब चाहे तो यहीं से भी लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, इज नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड या, है ना, इन्फिनिटी। RHD देखिए, तो लिखेगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ कितना है, 2 प्लस h है, लिखेगा 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाई क्या लिखेगा h, लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0 प्लस, चलिए जहाँ बॉक्स दिखे वहां पर क्या रखेगा 2 प्लस h, तो यहाँ उसी प्रकार 2 प्लस h, है ना, बस पहले जैसा। अगली में कितना रखना है 2, तो यहाँ रखिएगा 2 बाई क्या लिखेगा h। तो लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0 प्लस, यहाँ देखिए 2 प्लस h, 0 प्लस का मतलब 0.0001, ऐसे समझ लीजिए। और इसको ऐड कीजिएगा 2 में तो कितना आ जाएगा 2.00001। इसका बॉक्स लीजिएगा तो क्या बनेगा, इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, तो 2 ही होगा, है ना। इससे छोटा भी है और इससे सबसे बड़ा इंटीजर है, मतलब इससे छोटा में सबसे बड़ा इंटीजर। तो कितना हो गया 2 माइनस 2 और कितना हो गया h। अच्छा, तो 2 में से 2 गया, कितना हो गया 0, और नीचे 0 नहीं है, ठीक है। सोच रहे होंगे नीचे 0 है तो 0/0 नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ भी सोचते होंगे कि 0/0 नॉट, 0 नहीं है ना, 0 से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव में आ गया 0। तो लिख दीजिए कि LHD RHD बराबर नहीं है, इसलिए हियर LHD इक्वल टू नॉट RHD, है ना। बस लिख दीजिए, दोनों इक्वल नहीं है तो बोले थे ना, इसलिए f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कितना निकाले थे 2, ऐसे 1 पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब 5.2 पूरे खत्म हो गया। अब 5.3 जो है
अब स्टार्ट होगा।